हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपना जो 5th चैप्टर है, भारत में मानव पूंजी का निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और हम लोगों का जो पूरा काम है, व्यक्तिगत रूप से मेरा जो उद्देश्य है वो इसी चैप्टर की लर्निंग्स की वजह से ही है। ये ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग बचपन में कुछ मूल्यों को सीखते हैं और फिर उसके बाद से काम करते चले जाते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसने हम लोगों को और मुझे इस काम के लिए जो मैं कर रहा हूं अभी उसके लिए प्रेरित किया। तो इस चैप्टर में बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि मानव संसाधन क्या होता है। मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होता है, मानव पूंजी क्या होती है, और फिर मानव विकास क्या होता है। ठीक है, इसको समझेंगे। अच्छा, 3-4 चीजें हैं, बहुत ही कॉमन है। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पहला वीडियो है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें हैं जिसको आप अच्छे से समझेंगे, भावनाओं के साथ समझेंगे तो बहुत मजा भी आएगा, और जो एक्चुअल लर्निंग होगी वो होगी। तो उस तरह से समझने की कोशिश करिएगा। शिक्षा, एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं बहुत बड़े, मार्शल नाम के, उनका कोट दे रखा हमारी किताब में कि शिक्षा के महत्व को आप बयान नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले एकदम सिंपल है कि भाई हम सब जानते हैं शिक्षा पढ़ लिख लोगे, होता था ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ऐसा नहीं कि खेलोगे कूदोगे तो खराब बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं। देखो, खेलने वाले में कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन खेलने में आप समाज को बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। खेलना एक तरह का मनोरंजन है। अगर सारे लोग ही खेलेंगे तो समाज में बहुत सारे वास्तविक समस्याएं आ रही होती हैं, वास्तविक चैलेंजेस हैं। अभी कोरोना की वजह से जो कोविड-19 बीमारी चल रही है, उसमें कोई वैज्ञानिक होगा, कोई बायोलॉजिस्ट होगा, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले कुछ साइंटिस्ट होंगे, कुछ R&D करने वाले लोग होंगे जो समाज की इस तरह की समस्याओं का निराकरण करेंगे। कहीं पर बाढ़ आ रही है अभी इस समय पर ब्रह्मपुत्र की वजह से, असम में, बिहार में, तो उसका भी निराकरण करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वैज्ञानिक होंगे या इंजीनियर्स होंगे, कुछ बनाएंगे। ऐसे ही कोई बीमारी फैल रही है तो उनको ठीक करने वाले डॉक्टर्स होंगे। तो बहुत बार ऐसा है कि वास्तव में प्रकृति कैसे काम करती है, लोग कैसे काम कर सकते हैं, जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं आप? खेलना भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हर कोई भी समाज सिर्फ खेलने वाले लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छा विकसित देश माना जाता है, लेकिन वहां पर खेलने का बहुत ज्यादा कल्चर है, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, वहां पर उन लोगों की कुछ कुछ कमी होती जा रही है, और सैलरी में बहुत डिस्पैरिटी है। तो धीरे धीरे वहां पर अब शिक्षा को फिर से बहुत ज्यादा जोर देना स्टार्ट किया गया है। तो होता क्या है, पहली चीज तो सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा अवसर मिलते हैं। सारे लोग खेल ही नहीं सकते, सारे लोग खेलेंगे तो उतने जॉब ही नहीं मिलेंगे। धोनी से जो इतना अच्छा खेलने वाले लोग थे उनको भी कितना संघर्ष करना पड़ा। कोई बड़ी बात नहीं है कि धोनी जैसे ही कोई और खिलाड़ी हो जो इस लेवल पर ना पहुंच पाए, तो उनको फिर क्या मिलता है, वो टीटी की नौकरी की बात हो रही थी, जो भी खराब बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं अगर आप शिक्षा ले लेते हो। ठीक है, तो ये तो सबको पता है। दूसरा, इससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है कि हर इंसान में अंतर्निहित योग्यताएं होती हैं। आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं है। जब जैसे बोलते ना कि सोने को आप उसको पॉलिश करो, उसको घिसोगे, जितना जितना उसको तपाओगे उतना ही वो निखर करके निकलता है। वैसा ही शिक्षा है। शिक्षा आपका दिमाग खुलना स्टार्ट करती है, आपको दुनिया समझ में आना स्टार्ट होती है, और साथ में आप खुद को अभिव्यक्त कर पाते हो, आप बता पाते हो। आप जो फील कर रहे हो वो बताना भी नहीं आता हम लोगों को। पहली बात तो किन चीजों को लेकर के हम लोग रुक जाते हैं। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है ना कि एकदम रास्ता बंद होता है, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है ना। तो उसको कुछ फ्रेंच वर्ड है शायद, कर्डेसैक ऐसा कुछ बोलते हैं कि एकदम रास्ता बंद हो। वैसा हमारे दिमाग में हम लोग कुछ सोच रहे होते तो एकदम से आकर के रुक जाता है, क्योंकि मैं उसके आगे की जानकारी नहीं है। तो वो सारी चीजें भी खुलना स्टार्ट हो जाती हैं, और साथ में फिर हम उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो ये बहुत व्यक्तिगत स्तर पर बहुत बड़ी कामयाबी होती है। आप कई चीजों को बता पा रहे हो, खुद को एक्सप्रेस कर पाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमारी शिक्षा व्यवस्था में उतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन एक स्वराज यूनिवर्सिटी है उदयपुर में, उसमें इस तरह का काम किया जाता है। आगे देखिए, उच्च सामाजिक स्थिति होती है और गौरव होता है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, हमारे यहाँ संस्कृत में भी एक दोहा जैसा है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि राजाओं का सम्मान तो सिर्फ उनके राज्य में होता है, लेकिन जो विद्वान होता है उसका तो पूरी दुनिया सम्मान करती है। तो एक वो भी होता है, आपको सोशल स्टेटस भी मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो समाज को बहुत ज्यादा भाव नहीं देते, तो ठीक है, उनको ये चीज नहीं चाहिए भाई, लेकिन ये भी मिल जाता है।
उसके बाद अन्वेषण है, आप इनोवेशन कर पाते हो, आप रिसर्च कर पाते हो, आप टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ नई चीजें लेकर के आ पाते हो जिससे पूरे समाज को फायदा होता है। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साहब, अब एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनकी वजह से भारत को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें पड़ोसी देशों के, हमारे तो पड़ोसी आप जानते ही किस तरह के हैं, तो उन लोगों से बहुत सारी चीजें ऐसी जो खतरे थे वो हम लोगों को अब नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि एक इंसान ने अनुसंधान किया, टेक्नोलॉजी अच्छी निकाल करके दी हम लोगों को। ठीक है, अच्छा, और परिवर्तनों की समझ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समाज में दंगे क्यों हो रहे हैं, लोग जातिवाद में क्यों उलझे हुए हैं, लोग धर्म में एक दूसरे से क्यों झगड़ा करते हैं, लड़कियों की हालत क्यों खराब है, भ्रूण हत्या क्यों होती है, उसके बाद से जो हमारे यहाँ पर थर्ड जेंडर जिसको बोला जाता है, ट्रांसजेंडर्स हैं, उन लोगों को समाज में अपमान क्यों मिलता है, बहुत सारी चीजें ऐसे जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, उन सारी चीजों की समझ बनने लगती है। सरकार में बजट कैसा है इसकी समझ बनने लगती है। तो शिक्षा जो है ना वो आपको आंखें देती है। ये बोलना गलत नहीं है। देखो, अगर कोई बिल्कुल ही अनपढ़ इंसान है, आज आप मोबाइल यूज करते हो, वो भी उसको समझ में नहीं आएगा, उसको कोई भाषा नहीं आती है, वो एकदम बेसहारा है। तो अगर आप उसको शिक्षा दे दे रहे हो ना, तो उसको दिखना स्टार्ट हो रहा है, दुनिया चल कैसे रही है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षा। और मानव जाति का ऐतिहासिक दृष्टि से जो विकास रहा है, इसमें एक बहुत अच्छा मैंने वीडियो देखा था काफी पहले, मैं कॉलेज के टाइम पर था। होता क्या है, दो ट्राइब्स हैं, कालाहारी एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है। तो कालाहारी डेजर्ट में क्या होता है, दो अलग अलग प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं। एक जनजाति और कालाहारी डेजर्ट, तो आपको पता है कि वहां पानी की कमी होगी और पानी की बहुत कमी रहती है। तो वो लोग बहुत दिन में अपने आप धीरे धीरे कई पीढ़ियों से रहते रहते अभ्यस्त हो गए, उनको उतना पानी नहीं चाहिए होता जितना हम लोगों को चाहिए होता है, लेकिन फिर भी पानी तो चाहिए, इंसान है। तो करते क्या है, एक जो ट्राइब है, अब समझना यहां पर बुद्धि और विद्या दोनों का अंतर समझना। बुद्धि का मतलब क्या होता है, आपका आईक्यू कितना अच्छा है, आप कितनी अच्छे से चीजें समझ सकते हो। तो एक लोग क्या करता है, आप जाओगे ऐसे, आपको रास्ते में पूरा सूखा दिखेगा, मैं उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, मिल जाएगा, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिख जाएंगे शायद, तो वो जरूर देखेगा। उसमें क्या होता है, एक ट्राइब को यह नहीं पता होता कि पानी कहां है, कैसे निकालना है, उसको टेक्नोलॉजी नहीं पता, दिमाग है उसके पास। तो उसने अपनी पुरानी पीढ़ियों से यह सीखा हुआ है कि आपको तो एकदम ऐसा लगेगा कि सूखा पड़ा हुआ है, वो क्या करता है, ऐसे ऐसे करके एक छोटी सी डंडी निकली रहती है एक पौधे की, पूरा ऐसे मिट्टी खोदता है और फिर दिखता है तो इतना बड़ा से घड़ा जैसा लकड़ी होती है, वो भी पानी नहीं है। फिर क्या करता है, एक उसकी डंडी लेता है, उससे छीलता है उसको, और छील करके जो छाल निकलती है उस छाल को दबाता है और निचोड़ता है, उससे पानी पीता है। ठीक, वो काम हम नहीं कर सकते। अगर आपको वहां पर भेज दिया जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, क्योंकि मैं ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। ठीक, तो उसके पास दिमाग है, लेकिन उसके समाज में चीजों को इकट्ठा करके, ज्ञान को संग्रह करके आगे दिया जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा एक सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स ज्ञान नहीं बन पाया। हमारे यहां तो क्या, हम लोग तो ड्रिल करके सबमर्सिबल लगा देंगे और पानी पी लेंगे, काफी गहरा करना पड़ेगा लेकिन कर ले जाएंगे, है ना। लेकिन उसके पास भी ज्ञान है, तो ज्ञान का उसने भी संग्रह किया। अब दूसरी ट्राइब है, उसने तो बहुत ही अलग काम किया था, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया था। हुआ क्या था, चींटियां बहुत बड़े बड़े घर बनाती हैं अपने रेगिस्तान में, तो 8-8 फीट 9-9 फीट तक के हो जाते हैं। तो उन चींटियों के घर में चींटियों और दीमक का रहता है, तो चींटियां बनाती हैं। अब उसमें क्या करता है, वो एक इंसान होता है, वो छोटा सा छेद करता है जाकर के, और वो देखता है, एक तरह बबून बंदर होते हैं, तो देखता है कि बंदर जब देख रहा हो तब वो जाकर के एक छेद करता है और उसमें क्या करता है, जंगली तरबूज समझ लीजिए, उसके बीज होते हैं, डाल देता है। तो वो बीज को खाने के लिए चींटियां जाती हैं। अब वो छेद करके उसने डाल दिया। अब बंदर ये सोचता है कि इस इंसान ने क्यों डाला, लेकिन बंदर भी बहुत समझदार होता है। बंदर सोचता है कि जब तक इंसान रहेगा तब तक नहीं जाएंगे। सोचिए किस लेवल की चीज हो रही है, एक इंसान बंदर को फंसाना चाह रहा है। अब बंदर क्या करता है, बंदर का दिमाग तो लगता है कि क्या किया इसने, क्या किया, बहुत क्यूरियस होता है, बहुत जिज्ञासु होता है। वो इंसान छिप करके देखता है कि बंदर जाएगा तो एक बार जरूर। बंदर जैसे ही जाता है, हाथ डालता है उसमें, वैसे ही चींटियां काटने लग जाती हैं, क्योंकि वो तो बीज खा रही थी, तो उसको लगा हाथ किसका आ गया। तो जैसे ही हाथ काटते तो हाथ सूज जाता है, सूजन से हाथ सूज जाएगा। अब बंदर हाथ बाहर नहीं निकाल पाता है, और जब बंदर हाथ बाहर नहीं निकाल पाता है, उतने में ये इंसान दौड़ करके आ जाता है। वो इंतजार कर रहा था अभी तक बंदर के को कैद करने का, सोचिए। और अब क्या होता है, अभी भी पानी नहीं मिला। आप सोचेंगे पानी मिलने की कहानी थी, ये क्या हो गया। अब क्या होता है, ये जो बंदर होते हैं, इन लोगों को कुछ कुछ पानी के सोते पता होते हैं, इंसानों को नहीं पता। कोई कुछ छिपे होते हैं, क्योंकि कुछ पहाड़ी ऐसा एरिया होता है, पूरा चट्टाने रहती हैं, तो कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर इंसान आमतौर पर नहीं जाते, लेकिन बंदरों को पता है, और वो सब सारी जगह सूख चुकी होती, तभी इंसान ये सब काम करता है। तो अब क्या होता है, उसका तो हाथ सूज गया। अब इंसान आता है, उसको पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद उसको पेड़ से बांध देता है और उसके पास नमक डाल देता है। क्या डाल देता है, नमक। बंदर बेचारा भूखा है, हाथ उसका सूजा हुआ है, परेशान है, वो क्या करता है, नमक खा लेता है। नमक खाने के बाद से उसको लगती है प्यास। क्या लगती है, प्यास। लेकिन ये इंसान अभी नहीं करता, अभी सोचता है तो अभी तो इधर कहीं भी भाग सकता है।
उसको रात भर बांध करके रखता है, अगली सुबह आता है, अगली सुबह देखता है कि अभी भी बंदर बंधा हुआ है, फिर उसको छोड़ता है। अब बंदर प्यास से व्याकुल सीधा दौड़ता हुआ जाता है पानी पीने के लिए, और उसके पीछे इंसान दौड़ करके जाता है और अपनी पूरी ट्राइब को बता देता है कि देखो यहां पर भी पानी है। समझे आप? तो हुआ क्या, ये जो टेक्निक थी कितना दिमाग लगाया है, समझ रहे हैं? छेद भी बड़ा नहीं करना है, छेद बड़ा कर दोगे तो बंदर का हाथ पहले ही निकल जाएगा, सोचिए उतना ही बड़ा छेद करना है, तो उसको आइडिया है। बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन उसके पास जो ज्ञान है कि सीधे और किसी और मेथड से पानी निकाला जा सकता है, वो नहीं है। डैम बनाया जा सकता है, चेक डैम्स बना सकते हैं, वो ज्ञान नहीं है। तो होता क्या है, बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कह सकते उसका आईक्यू कम है, लेकिन उनके पास जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है वो थोड़ा सा कम है उस तरह की जनजातियों के पास। मनुष्य क्यों आगे बढ़ पाए, समझिए, किससे आगे? बाकी प्रजातियों से। बंदर हैं, चींटियां हैं, मच्छर हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं उनसे हम आगे क्यों निकल पाए? क्योंकि हम लोगों ने ज्ञान के संग्रह को महत्व दिया और उसका प्रसारण करना सीख पाए, इसकी हमारे पास क्षमता थी। समझ रहे हैं? पूरी चीज इसी से निकल करके आ रही है। और ये जो प्रसारण है वो कैसे करते थे? ऐसा नहीं कि भाई आजकल जो क्लासेस चलती है, लेक्चर्स चलते हैं, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। व्याख्यान निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से जैसे हमारे यहाँ वेद बोले जाते तो वेदों को श्रुतियां कहा जाता था। श्रुति, श्रुति क्यों कहते थे? वो सुनी जाती थी, उसको लिखा नहीं गया था। फिर लिखना ही बहुत बाद में हम लोग सीख पाए, ठीक है, या किसी भी तरह का ज्ञान हो सकता है। तो पहले तो क्या होता था, बातचीत से आप लोग दूसरे को ज्ञान बताया करते थे। लोकगीत में बहुत ज्ञान रहता है, लोकगीत में आपस में लोग गाया करते थे, तो अपने काम से रिलेटेड अपने आसपास की चीजों का भी लोकगीत बनाया करते थे, ठीक है। तो ये होता क्या था कि ज्ञान को प्रसारित करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि किसी भी काम को अच्छे से आप करना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की, और कौशल। कौशल मतलब कोई स्किल। स्किल इंडिया अपना प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इसकी भी समझ में आया कि जब हम कोई चीज ट्रेनिंग कर लेंगे तो फिर हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सीख पाएंगे। और उसके बाद से आप ये समझिए कि होता क्या है, हमारे यहां पर ही वेज, मिनिमम वेज डिसाइड की जाती है। हर सरकार डिसाइड करती है कम से कम इतना वेज मिलेगी, लेकिन उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ होता है अनस्किल्ड लेबर, ऐसा लेबर जिसके पास कोई कौशल नहीं है ना, जो रोज पर काम करने वाले मजदूर हैं, उनको बोला जाता है कि आपके पास कोई कौशल नहीं है। ऐसा नहीं, कौशल तो है उनके पास भी, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको किसी तरह की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। फिर होता है सेमी स्किल्ड, जिनके पास थोड़ा बहुत कौशल है, और फिर होता है कि जो जिनके पास बहुत अच्छा कौशल, हाई स्किल्ड लोग हैं। तो उन सबके लिए अलग अलग तरह की वेज रेट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो लोग शिक्षित है ना, वो अधिक योगदान दे सकते हैं पूरे समाज में, पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरे देश में। वो ज्यादा चीजों का निर्माण कर सकते हैं, वो ऐसी चीज बना सकते हैं जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो। तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं, इसी वजह से उनको अधिक सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? अधिक सैलरी, अधिक आय होती है। अधिक आय होती है तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है, वो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं, फॉरेन टूर्स करते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, ये सारे काम कर पाते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में आकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा है, उनके पास योग्यता है। समझ रहे हैं आप? और अशिक्षित जो लोग हैं उन लोगों का योगदान रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम रहता है, तो उनको कम ही आय मिलती है, ठीक। अच्छा, आप कहेंगे कि चलिए ये सब बात तो हमको पता थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन चलिए कुछ व्यवस्थित तरीके से पता चले, अच्छी बात है। लेकिन एक और चीज है कि मानव संसाधन और मानव पूंजी की बात कर लेते हैं, मानव विकास की वहां की बात करेंगे, या थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता दूंगा। जैसे हमारे पास कोई भी संसाधन है, जमीन पड़ी हुई है, उसको जब हम लोग खेत बना करके खाना निकालने लग जाते हैं या अनाज उत्पन्न करते हैं उसमें, तो वो हमारा संसाधन बन जाता है। संसाधन से वो हमारी पूंजी बन जाती है। पूंजी कोई भी ऐसी चीज है जो आपको भविष्य में फायदा दे सकती है। तो जो फिजिकल रिसोर्सेस हैं, भौतिक स्रोत है, उन्हीं को हम एक तरह से वही कॉन्सेप्ट बनाता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स का भी, ठीक है। वहीं से निकल करके आया, वहीं से हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल कहना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि हमें रिसोर्सेस तो मिले हुए हैं, धूप मिलती है, धूप को आप सोलर जब पैनल्स लगा दोगे तो आप उससे बिजली बनाने लग जाते हो। तो स्रोत तो आपके पास है, रिसोर्सेस हैं, लेकिन आप उसको पूंजी में कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ऐसे हमारे पास लोग तो हैं, लोगों को पूंजी में कन्वर्ट करना। लोग तो भीड़ है, अब उस भीड़ में कुछ नर्स हैं तो आपने पूंजी बना दी, डॉक्टर्स बना दिए, आपने इंजीनियर्स बना दिए, आपने राइटर्स बना दिए, आपने साइंटिस्ट बना दिए। ये सारे जो लोग हैं, है ना, आपने आर्टिस्ट बना दिए। ये सारे लोग क्या हो गए? ये पूंजी हो गए, क्योंकि ये समाज को आगे नई नई चीजें देते चले जाएंगे, समाज की समस्याएं दूर करते जाएंगे, कोविड-19 की वैक्सीन निकाल के लेकर के आएंगे। तो वो क्या हो जाते हैं? वो हमारी पूंजी बन जाती है। और जो पूंजी बनाने की जो प्रक्रिया, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो इंसान को खुद का विकास करने के लिए भी बहुत ज्यादा मदद करती है। क्यों? क्योंकि समझिए, अभिव्यक्ति किया कर सकता है इंसान, अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख पाता है, उसको अपनी अंतर्निहित योग्यताएं पता चल पाती हैं।
तो उसका खुद का विकास है। ऐसा नहीं कि समाज का विकास अलग है, इंसान का विकास अलग है, दोनों चीजें अलाइन हो जाती हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसी में हम आगे इन सारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे और सरकार का क्या रोल हो सकता है इसमें, कौन सी चीज है जो ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने में सबसे ज्यादा काम करती है, और वो है शिक्षा। इसीलिए हम लोग शिक्षा में काम कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर के जरूर बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं।